बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई। मैं विजय भारती, विशेष वंचित सेवक संघ संस्थापक। 29 की वर्ष की उम्र में आज मैं 2007 से ही राजनीति में हूँ। जो है हमारी राजनीति शुरुआत हुई जो है तमाम क्षेत्र में मीटिंग जो भी चलती थी जो है मैं मीटिंग में जाता था, देखता था, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता था जो है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने पढ़ाई लिखाई किया जो है। उसके बाद सिविल के हम स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन तमाम क्षेत्र में और भी तमाम जगह जगह अपने लोगों के बीच में तमाम घटनाएं ऐसी होने लगी पढ़ाई के दौरान ही जो है। तो मुझे राजनीति में आना पड़ा। सामाजिक कार्यों को करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की आंदोलन, जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने छेड़ा था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज ज़िले में हमारे तमाम साथी हैं जो हमारे साथ हमेशा संघर्ष करते हैं जो है। हमारे तमाम वंचित समाज में जन्मे महापुरुषों को जो आज तमाम जो मनवादी पार्टियां उनको इतिहास में नाम उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था, तो इसलिए उनकी जयंती पर निर्माण भी हम लोग मनाने का कार्य करते हैं। निरंतर जारी है और सामाजिक कार्य चल रहा है। इस विजय जी, हमको एक बात बताइए कि आप शिक्षा को छोड़कर समाज सेवा करने का क्या उद्देश्य? देखिए, शिक्षा को हमने छोड़ा नहीं है। मैंने बताया कि शिक्षा के दौरान ही हम राजनीति में हमारी एंट्री हुई, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो जो है। और शिक्षा आज भी मैं ग्रहण करता हूँ। केवल नौकरी का उद्देश्य शिक्षा नहीं होना चाहिए। आप शिक्षित हैं तो लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं जो है। और आपको पता है कि हमारे पिताजी के बहुत पुराना जो कार्य है, रोज़गार है, जो आलू का बिजनेस जो है, आलू के व्यापारी जो है, और उन्हीं वही काम मैं भी देखता हूँ जो है। अपना बिजनेस भी करता हूँ और उसके बाद जो है राजनीतिक सामाजिक कार्यों में भी हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है। लोगों के लिए काम करना जो है, तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो वंचित समाज, वंचित सेवक संघ संगठन का हमने बबलू जी जो नाम रखा है, वंचित कोई भी हो सकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कोई भी हो, किसी भी प्रकार से शोषित पीड़ित अगर उसके वो है जो है अधिकारों से वंचित है, न्याय से वंचित है, तो जब भी मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है तो हम लोग उनके लिए कार्य करते हैं। और शिक्षा के ही बदौलत, जो महापुरुषों की बदौलत जो हमको आज मिला सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, सारी चीज़ें जो भी है राजनीति, तो शिक्षित होने के नाते जो है मेरा ये परम कर्तव्य है कि जो मैं आज समाज के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे महापुरुषों का दिया हुआ अधिकार है उसका पालन करते हुए मैं जो काम करता हूँ, शिक्षा के ही बदौलत। शिक्षा आज भी मैं ग्रहण करता हूँ, मैं आज भी स्टडी करता हूँ जो है, करेंट अफेयर्स लेके बहुत सारी चीज़ें, जो तमाम देश विदेश की घटनाएं, तमाम सारी चीज़ें जो है, इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और राजनीति भी भाई देखिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा मामला होने लगे तमाम हमारे अपने लोगों के बीच में और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे राजनीति में मजबूरन आना पड़ा है जो है। अगर ये तमाम मनुवादी व्यवस्थाएं ना होती, संविधान विरोधी ताकतें ना होती, ये सारी चीज़ें, तो आज मैं भी अपना सिविल का स्टूडेंट होता, ये तमाम सारी चीज़ें बिजनेस। लेकिन राजनीति में आने का कारण यही है कि भाई चूँकि अयोग्य व्यक्ति हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा दायित्व है, कर्तव्य है कि वंचितों के लिए काम करना। तो विजय जी, आपका संगठन कितने वर्षों से कार्य कर रहा है? अभी हमने 26 नवंबर को अपने संगठन का 3रा स्थापना दिवस मनाया था। 3 वर्ष बीत चुके हैं, ये 4था वर्ष जारी है। मैंने बताया कि विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां, तमाम संगठन जो मुझे लगा कि संविधान के लिए और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, हम उस पार्टियों में भी काम किए, संगठनों में भी काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे अब अकेला जो है मेरा संगठन, मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं दबाव, मैं कहीं किसी प्रकार का जो है, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ जो है। और आपको बताऊं कि मैं UPSC का स्टूडेंट रहा हूं, IAS का, इसलिए सारी चीज़ें संवैधानिक, तमाम सारी चीज़ें, इतिहास मैं खुद पढ़ा लिखा, सारी चीज़ें डिसीजन ले सकता हूं। लेकिन तमाम जगह संगठन पार्टियों में भी जब प्रेशर दबाव, अपने मन मुताबिक बहुत सारी चीज़ों, जो भी लीगल चीज़ों के लिए भी हम संघर्ष नहीं कर पाए जो है, लेकिन मैंने संघर्ष किया। तो मैं किसी अनुशासन, पार्टी के गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो है, मैं स्वयं अपने संगठन के ऊपर विश्वास रखना चाहता हूँ जो है, और संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में, 2 4 5 वर्षों में हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा संगठन पूरे देश में काम करेगा।
पूरे प्रदेश में काम करेगा, पूरे देश में काम करेगा। अभी पूरे प्रयागराज में, अन्य जिलों में आसपास में भी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और वंचितों के हक, अधिकार, न्याय जब शोषण और पीड़न होता है तब भी हमारी टीम पहुंचती है, लोगों का अधिकार के लिए आंदोलन, लड़ाई करती है। शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, बाहुबली हो, कोई भी हो सामने। तो हमको भारती जी ये बताइए कि अगर संगठन बनाने से लोगों का कार्य हो जाता है तो राजनीति में आने की आवश्यकता है? देखिए, जैसा कि तथागत बुद्ध जी ने कहा है कि राजनीति तो हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए। जैसा कि लोगों को लगता है कि राजनीति, आपको पता है कि आज जो कुछ भी हम लोगों को मिला है वो सिर्फ राजनीतिक की वजह से मिला है। वो शुरुआत से ही संघर्ष जो है हमेशा से रहा है, हमारे महापुरुषों को रहा है। जैसा कि तथागत बुद्ध जी से लेके कबीर दास जी, ज्योतिबा राव फुले जी, सतपाल साहू जी महाराज जी, रामास्वामी नायकर, पेरियार जी, और जितने भी, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों जो संविधान निर्माता हैं, विश्व रत्न जो है मनोहर साहब काशी राम रहे हों जो है, और बहुत सारे लोग जो भी। राजनीति इसलिए ज़रूरी है कि हम जब तक राजनीति में हम नहीं आएंगे, हमारे लोग नहीं आएंगे, ये जो हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं अयोग्य व्यक्ति, आज क्या हो रहा है, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ होता तो आज जो है हम लोगों को SC OBC या माइनॉरिटी जो आरक्षण के लिए आज भी परेशान है, आरक्षण की ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए मैं चाहता हूं कि बूथ से लेकर ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के लोग जो भी जिस लायक हों उन्हें राजनीति में आना चाहिए। आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक पावर मिलती है तो और बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे संगठन, भारतीय जैसे संगठन बन गया तो राजनीति में आने के लिए पार्टी की आवश्यकता होती है, एक पार्टी का गठन करना होता है। तो किस पार्टी का गठन करेंगे आप? देखिए, VSS वंचित सेवक संघ वंचितों के लिए काम कर रही है। मैंने आपको बताया कि प्रयागराज जिले से लेकर के धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे कुछ चंद वर्षों में काम करेगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी की ज़रूरत, पार्टी की क्या ज़रूरत है? अगर आप जनता के बीच में काम कर रहे हैं तो जनता ही आपके लिए पार्टी है, जनता ही सब कुछ है, जनता ही, जैसा कि अभी तमाम चुनाव में आपने देखा कि निर्दलीय लोग भी तमाम मौका मिला, जनता ने उनको मौका दिया, पार्टियां विरोध करती रहीं, लेकिन जो जनता के लिए काम करेगा तो जनता अब इतनी जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया की जो ताकत है। आज जो आप चुनाव में आपका कोई खर्च नहीं है, अगर आप जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज आपको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है आपको किसी पार्टी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी पार्टी में टिकट के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता के लिए काम करिए, जनता आपको विधानसभा लोकसभा में भेजने का जरूर काम करेगी और जैसा कि जनता कर रही है और निरंतर ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए जहाँ रही मेरी पार्टी गठन करने की बात, तो मैं VSS वंचित सेवक संघ आज बता दे रहा हूँ आपको जो है कि VSS वंचित सेवक संघ, चाहे वो आपको बता दें क्षेत्र से लेकर के विधानसभा लोकसभा जो भी चुनाव है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के, वो हमारे लोगों को जो वंचितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उनको हम लोगों ने निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है, चुनाव में सपोर्ट करने का काम किया है, सपोर्ट करते भी रहेंगे। और मैं VSS, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है आंदोलन करना, उनको न्याय अधिकार दिलाना, इसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, जैसा कि आज व्यवस्था है मनुवादी व्यवस्था, इसको ख़त्म करना है हम लोगों को। इसलिए सब एक समान, जो संविधान में व्यवस्था है समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, तो उसके लिए हमारा वंचित सेवक संघ VSS व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं केवल VSS वंचित सेवक संघ जो है बस उसी पे काम हम लोग कर रहे हैं, उसी पे करते रहेंगे। संगठन के जो लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, अगर वो चुनाव में आना चाहते हैं, आएंगे, कहेंगे, तो उनको हम लोग जो है निर्दलीय, बिना किसी पार्टी, अन्य पार्टी अगर समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, वो हमारे कैंडिडेट का, हमारा वो अलग का मामला है, लेकिन हम पार्टी, कोई बहुत सारी पार्टियां हैं, हम लोग अभी इसके चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन का सपोर्ट किए हैं, आपको पता है सारी चीज़ें जो है। तो जो संविधान के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, हमें पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। VSS है, ये संविधान की रक्षा, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, वंचितों के लिए, मिशन व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन कर रही है और इसी में हम लोग खुश हैं। ये महापुरुषों का कारवां है, इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, हमें पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के लिए तो बहुजन समाज पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी, चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी एक नई पार्टी, ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अभी देखिए, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट, जैसा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो है
वो गठबंधन था सपा और बीएसपी का, उस चुनाव में हमने इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन था 19 में हमने उनका समर्थन किया था। 2022 में समाजवादी पार्टी का हमने समर्थन इसलिए किया था चूँकि तमाम भाजपा के गवर्नमेंट में जो रही है, तमाम उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो है किस तरीके से एक तरफ ये बुलडोजर उन लोगों के खिलाफ चलाने का काम करते हैं, तमाम आपने देखा कि किस तरीके से न्याय अत्याचार बहुत सारी चीज़ें, लेकिन और भी बहुत ऐसे बाहुबली हैं जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो जैसे सर्फ एक्सल से धुल जाते हैं, गंगा में स्नान करने के बाद पाप धुल जाता है। ये इनकी मान्यता है कि आप कितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप हमारी पार्टी में आ जाते हैं तो आपका वेलकम है, आप स्वागत है। तो इसलिए जो है बाकी हमने समाजवादी पार्टी जहां आपने बात कहा इसलिए सपोर्ट किया था ताकि हमको इन्हें रोकना था, क्योंकि इस दौर में जो है देश और प्रदेश में तमाम ऐसी ऐसी जगह घटनाएं हुए, हमारे जो वंचित समाज के चिंतक हैं जो है उनको जेल में डालने का काम किया गया, चाहे वो पत्रकार रहे हों, चाहे वो प्रोफेसर रहे हों विश्वविद्यालय के, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन सब ने संघर्ष किया। जैसा कि अभी हेमंत सोरेन जो है झारखंड में फिर से पुनः उनकी वापसी हुई जो है, और अरविंद केजरीवाल जी वो भी जेल में गए थे जो है, उधर MK स्टालिन जी हैं जो है, और प्रदेश और देश में जो भी लोग ये संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ED CBI से नहीं डरते हैं, वो जो है निडर होकर काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं जो है, और उनको आगे बढ़ाया भी जाएगा, उनको सपोर्ट भी है जो है। और जैसा कि तमाम सारी चीज़ें जो है जो आप बता रहे हैं कि और भी पार्टियां हैं, मैंने क्यों समाजवादी को सपोर्ट किया जो आपका प्रश्न है, तो हमने बताया कि इसीलिए कि संविधान के लिए जो संघर्ष कर रहा है, आज की समाजवादी पार्टी में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले की समाजवादी पार्टी वास्तव में कुछ दलित विरोधी इन लोगों का कृत्य था, उस पर अखिलेश यादव जी ने गलती भी माना है, गलती एक्सेप्ट की है, आज जिसकी बदौलत अम्बेडकरवादी लोगों ने इनका सपोर्ट किया, इसलिए अखिलेश यादव जी आगे बढ़े। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी जो अपनी गलती को उन्होंने महसूस किया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, इन लोगों ने भी काफ़ी सुधार किया जो है। और निरंतर जो है मैं तो अगर जैसा कि अभी भाई तमाम जो है भाजपा के लोग या भाजपा के स्वयं, चाहे मोदी जी रहे हों, योगी जी रहे हों, राष्ट्रपति जी रहे हों, देश के बड़े बड़े उद्योगपति नीता अंबानी कोई भी है, जब देश विदेश में कहीं भी जाते हैं तो ये बताते हैं हम बुद्ध जी के देश से आए हैं। आप बुद्ध जी के देश से बताने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात करते हैं, तो आप जो है अगर बुद्ध की राह पे चलिए, केवल बोलने से नहीं कि हम बुद्ध जी के देश से आए हैं, आप बुद्ध जी की राह पे चलिए। ये बौद्धिस्टों का देश है, तमाम आप खुदाई की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद, लेकिन जितना नीचे आप जाएंगे आप बुद्ध जी को हो पाएंगे। हम लोग बुद्ध जी के अनुयायी हैं जो करुणा के सागर हैं, जो अहिंसात्मक रूप से जीवों पे करुणा, बहुत सारी चीज़ें, उनसे बड़ा कौन हो सकता है जो इतना बड़ा उन्होंने त्याग संघर्ष किया, किसके लिए, वंचितों के लिए। एक राजा महाराजा के लड़के होने के बावजूद भी समाज में उन्होंने आकर के जो है ज़मीन स्तर पे लोगों को जागरूक करने का काम किया। एक अकेला व्यक्ति, उसके बाद कारवां आगे बढ़ता गया, 5 से 10 से 25, आज करोड़ों भंते, करोड़ों बौद्धाचार, करोड़ों जो है देश दुनिया में पूरे फैल गए। पूरे एशिया में 80% बौद्धिस्टों का है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बौद्धिस्टों का। बुद्ध जी हमारे इंडिया के थे। मुझे किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, सारे धर्म, ये देश संवैधानिक रूप से चलता है, संविधान में सारे धर्मों की व्यवस्था है समान रूप से, किसी धर्म के लिए ना ही इसमें जो है विशेष व्यवस्था दी गई है, ना ही किसी से कम व्यवस्था, सबको एक समान रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में सबकी धर्मों के लिए समान व्यवस्था दिया है। चाहे वो शिक्षा के रूप से सारे धर्म के लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था अपने स्तर से देख सकते हैं, अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं जो है। तो ये बाकी हम लोग बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बौद्धिस्ट से सत्य कुछ भी नहीं है, ये सत्य है और सत्य ही रहेगा। और आने वाले समय जो है ये बौद्धिस्टों का जो तमाम मूल निवासी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, आज चाहे जम्मू कश्मीर में देखिए जो है, चाहे इधर जो है मणिपुर में देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ में देखिए, ये तमाम जो हिंसा हो रहा है, हमारे ही देश के तो ये नागरिक हैं जो है। उधर CRPF के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे किसानों के ही वो तो बच्चे हैं जो है, जो आदिवासी वो भी तो हमारे देश। लेकिन अडानी अंबानी जैसे बहुत सारे तमाम औद्योगिक लोग आए हैं, आते जाते रहेंगे, उनके सरकार फायदे के लिए काम कर रही है। तो यही तो विडंबना है कि देश में असमानता है, जो गरीब है गरीब ही है, जो अमीर अमीर ही होता जा रहा है। इसी असमानता को दूर करने के लिए राजनीति बहुत जरूरी है हमारे लोगों के लिए।